बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। क्या हाल है आप लोगों का? होपफुली जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में एरर्स डिस्कस की थी इन द यूज़ ऑफ नाउन्स, जो हमने रूल्स डिस्कस किए थे, जो आपकी की बुक पे रूल्स हैं, उनको बड़ी डिटेल में मैंने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया। आप लोगों ने उनको दोबारा से पढ़ा होगा, उनको समझा होगा। तो आज के लेक्चर में हम आपकी बुक पे एक एक्सरसाइज है, पेज नंबर 464 पे एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स, कुछ सेंटेंसेस इनकरेक्ट दिए हुए हैं, साथ उनको करेक्ट भी किया गया है, वो हम डिस्कस करते हैं। इस तरह से आपकी एक तो उन रूल्स की रिवीजन हो जाएगी और कुछ आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को थोड़ा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके पेपर में जो सेंटेंसेस आते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं। नंबर 1 पे है द सीनरीज ऑफ स्वात आर लवली। फर्स्ट क्या है? द सीनरीज ऑफ स्वात आर लवली। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने रूल पढ़ा था कि सीनरी जो वर्ड है SCENERY, सीनरी, जिसका मीनिंग होता है मंजर, कि उसको प्लूरल बनाने के लिए हम सीनरीज के उसके साथ एस का इजाफा करके हम उसको प्लूरल नहीं बनाते। सीनरी की जो जमा है वो सीनरी ही है, कि इसको हम सीनरीज नहीं लिखेंगे। और सेकंड हमने उस रूल में ये पढ़ा था कि सीनरी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है द सीनरीज ऑफ स्वात आर लवली। करेक्ट ये होगा द सीनरी ऑफ स्वात इज़ लवली, कि सीनरीज के साथ हम IES नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे द सीनरी ऑफ स्वात, और हेल्पिंग वर्ब आर की जगह पर हम क्या लगा देंगे? सिंगुलर लगाएंगे। और आर की जो सिंगुलर है वो क्या है? इज़। द सीनरी ऑफ स्वात इज़ लवली। नंबर 2 पे है द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर गुड। द फर्नीचर्स, रूल नंबर, जो हमने रूल्स पढ़े थे उसमें ये जो हमने काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस किया था, उसमें पूरा एक कॉलम बना हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ जो अनकाउंटेबल हैं नाउन्स, उनको जब हम काउंटेबल की सेंस में यूज़ करेंगे तो उनके लिए स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स हैं। द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर गुड। एक तो फर्नीचर की जो जमा है फर्नीचर्स नहीं है। फर्नीचर को अगर हमने थोड़े से इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है, यहाँ इसको फर्नीचर ही रहने देंगे, यहाँ हम लिखेंगे द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। क्या लिखेंगे? द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन दिस रूम। और आर नहीं आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा, इज़। करेक्ट क्या होगा? द फर्नीचर, द आर्टिकल्स क्या लिखेंगे हम? आर्टिकल नहीं लिखेंगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर्स के साथ जो ES लगे इसको ख़त्म करके हम फर्नीचर लिखेंगे। द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन दिस रूम इज़ गुड। नंबर 3 पे है शी गेव मी 2 एडवाइसेस। 2 नसीहतें। एडवाइस की जब एडवाइसेस नहीं है, इसको जब इस सेंस में लिखें तो हम लिखेंगे शी गेव मी 2 पीसीज। क्या लिखेंगे? पीसीज। पीस भी नहीं लिखेंगे, 2 पीसीज ऑफ एडवाइस। एडवाइस के साथ जो ऐसा है वो ख़त्म कर देंगे। शी गेव मी 2 पीसीज ऑफ एडवाइस। नंबर 4 पे शी शाउटेड वल्गर अब्यूजेस एट मी। शी शाउटेड, वल्गर अब्यूज़ की जमा भी अब्यूजेस नहीं है, इसको हम लिखेंगे वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। क्या लिखेंगे? वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। शी शाउटेड वल्गर वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ एट मी। अगर वर्ड्स नहीं आपने लिखना तो फिर आप खाली इसको इसका एस ख़त्म कर देंगे। शी शाउटेड वल्गर अब्यूज़ एट मी। 5 पे है शी रोट 3 पोइट्रीज। पोइट्री की जमा पोइट्रीज नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे शी रोट 3 पोएम्स। क्या लिखेंगे? शी रोट 3 पोएम्स।
द नेक्स्ट इज द hen ate मैनी राइसिस, राइस अनकाउंटेबल नोन है, इसकी जमा राइसिस नहीं होता, इसकी जमा होता है ग्रेन्स ऑफ राइस। क्या होता है? ग्रेन्स ऑफ राइस। तो हेयर करेक्ट वुड बी द hen ate मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस। he made many mischiefs, मिसचीफ की जमा भी मिसचीफ्स नहीं है, इसकी प्लूरल फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। और जब हमने एक्ट्स सेकेंड ईयर लगा देना है तो हमने मिसचीफ के साथ जो ऐसे इसको हमने ख़त्म कर देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ही मेड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। ही रेन इनटू मैनी ट्रबल्स की जमा भी ट्रबल्स नहीं है, ट्रबल है, और मैनी नहीं आएगा। ही रेन इनटू मच ट्रबल। ही गेव मी 2 इंफॉर्मेशंस की जो प्लूरल फॉर्म है वो उसकी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन है। ही गेव मी 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन। शी टोल्ड मी 2 न्यूज़, न्यूज़ नहीं आएगा, 2 pieces ऑफ न्यूज़, 2 pieces ऑफ न्यूज़। सेकेंड, थोड़ा सा आप लोगों ने इस बात को जहन में रखना है कि जैसे इंफॉर्मेशन के साथ ऊपर से नंबर 1 से देखते हैं, सीनरीज के साथ जो एस हमने ख़त्म किया, हमने सीनरी किया, और हेल्पिंग वर्ब हमने सिंगुलर किया। फिर द फर्नीचर्स के साथ जब हमने लगाया द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। आर्टिकल के साथ आप लोगों ने एस लगाना है, आर्टिकल्स करना है, और फर्नीचर का एस आपने ख़त्म कर देना है। जिस तरह से एडवाइसिस का जब एस हमने ख़त्म किया, ये नहीं लिखना शी गेव मी 2 pieces ऑफ एडवाइस, जो होगा वो गलत होगा, 2 pieces ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट, वर्ड्स ऑफ एब्यूज, 3 poems, ग्रेन्स ऑफ राइस, राइस के साथ ऐसे नहीं लगाना, ग्रेन्स ऑफ राइस। एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, मच ट्रबल। 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 pieces ऑफ न्यूज़। ओके, सेकेंड ईयर आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे नंबर 11 पे है, शी टुक टी विद हर फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स, स्टाफ मेम्बर गलत है, इसको लिखते हैं मेम्बर्स ऑफ हर फैमिली। शी टुक टी विद मेम्बर्स ऑफ हर फैमिली। द कैटल इज़ ईटिंग ग्रास, कैटल के साथ हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे, दी कैटल आर ईटिंग ग्रास। एंड नेक्स्ट 13 पे दी कैटल्स, कैटल की जमा कैटल्स नहीं होती, कैटल ही होती है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। देखो जो नंबर 12 पे है उसमें हमारी मिस्टेक थी हेल्पिंग वर्ब की, दी कैटल आर ईटिंग ग्रास, और नंबर 13 पे जो मिस्टेक है वो एस की है, दी कैटल्स नहीं लिखेंगे, कैटल आर ईटिंग ग्रास। 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं आएगा, 10 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। ही गेव मी आ 50 रुपीज़, जब आ 50 आ गया, रुपीज़ नहीं लिखेंगे, ही गेव मी आ 50 रुपी नोट, क्योंकि एक नोट की बात हो रही है। हर हेयर्स आर करली, हर हेयर इज़ करली, हेयर के साथ भी एस नहीं लगाएंगे, और हेयर के साथ हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, हर हेयर इज़ करली। पॉलिटिक्स आर अ गेम, पॉलिटिक्स जब एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगा, पॉलिटिक्स इज़ अ गेम। 2 sheeps आर ईटिंग ग्रास, शीप की जमा शीप ही होती है, 2 sheep आर ईटिंग ग्रास। आई लाइक फ्रेश फ्रूट, जो खाने वाला फल होता है उसके लिए हम फ्रूट ही इस्तेमाल करते हैं। हम फ्रूट के साथ ऐसे उस वक्त लगाएंगे जब मुख्तलिफ इकसाम के फ्रूट्स की बात होगी। तो यहाँ पे आई लाइक फ्रेश फ्रूट एंड ही ग्रोज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट, यहाँ पे वैरायटी की बात आ गई, तो हेयर वी शैल यूज वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। आई बॉट 2 डजन्स एग्स, हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि डजन के साथ हम एस नहीं लगाते, आई बॉट 2 डजन एग्स। शी बॉट सम स्टेशनरीज, सीनरीज एंड स्टेशनरी सेम रूल इन पे अप्लाई होता है, जैसे सीनरी को हम सीनरीज नहीं लिखते, इस तरह से स्टेशनरी को भी स्टेशनरीज नहीं लिखेंगे। शी बॉट सम स्टेशनरी। ही कॉट 2 फिशेस, ही कॉट 2 फिश, फिश की जमा फिशी होती है। आई हैव 2 वर्क्स टू डू, आई हैव 2 pieces of work to do। I have a business in the office, तो बिजनेस के लिए हम क्या लगाएंगे, I have a piece of business in the office। We spent the summer vacations in Swat,
वेकेशन की जमा वेकेशंस नहीं होती। वी स्पेंट द समर वेकेशन इन स्वात। द यूनाइटेड स्टेट्स आर अ बिग कंट्री। द यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक कंट्री का नाम है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ बिग कंट्री। एंड द नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन जो है, नेशंस ये नाम है एक ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर आएगा। द यूनाइटेड नेशंस इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, सेकेंड ईयर दोबारा से हम रिपीट करते हैं कुछ रूल्स को। हमने ये 28 सेंटेंसेस को डिस्कस किया है जो कि नाउन में एरर थी। जैसे फर्स्ट जो इसके 10 सेंटेंसेस हैं उसमें वर्ड्स के सीनरी की जमा सीनरीज नहीं है, फर्नीचर्स की जमा के लिए फर्नीचर्स नहीं, या हम फर्नीचर लिख देंगे या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। द नेक्स्ट इज एडवाइस के को जमा बनाने के लिए एडवाइसेस नहीं, पीसीज ऑफ एडवाइस आएगा। अब्यूज़ के लिए भी वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ आएगा। पोइट्रीज के लिए भी पोइम्स का वर्ड यूज़ करेंगे। राइस के लिए ग्रेन्स ऑफ राइस। मिसचीफ्स के लिए हम क्या करेंगे, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। एंड नॉट मैनी ट्रबल्स मच ट्रबल। नॉट टू इंफॉर्मेशन, टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। टू न्यूज़ रॉन्ग होगा, टू पीसीज ऑफ न्यूज़। फैमिली मेम्बर्स गलत है, मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। द कैटल, कैटल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। कैटल की जमा कैटल्स नहीं होती, कैटल ही है। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। ही गेव मी अ 50 रुपी नोट होगा। हर हेयर, हेयर के साथ ऐसा हम काट देंगे। हर हेयर इज़ करली। पॉलिटिक्स इज़ अ गेम, नॉट आर। शीप की जमा शीप ही होती है, एस नहीं लगाएंगे। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट की जमा फ्रूट ही है, हम एस नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम वैरायटी ऑफ फ्रूट की बात करेंगे तो देन वी शैल यूज़ दी एस विद फ्रूट। ही ग्रोज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। आई बॉट 2 डजन्स एग, डजन के साथ एस नहीं आएगा, 2 डजन एग्स होगा। शी बॉट सम स्टेशनरी, स्टेशनरीज की जगह पे स्टेशनरी लिखेंगे। ही कॉट 2 फिशेस, फिशेस नहीं फिश होगा। आई हैव 2 वर्क्स टू डू, आई हैव 2 पीसीज ऑफ वर्क। अ पीस ऑफ बिजनेस। समर वेकेशंस लिखना रॉन्ग है, समर वेकेशन। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द नेम ऑफ अ वन कंट्री, देयरफॉर वी शैल यूज़ इज़ नॉट आर। आर नहीं लगाएंगे, हम सिंगुलर लगाएंगे इज़। यूनाइटेड नेशन के साथ भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो होगा इज़। ओके जी, सेकेंड ईयर आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को दोबारा से डिस्कस करना है, दोबारा से पढ़ना है, इनको समझने की कोशिश करनी है। और ओके जी, होपफुली आप लोगों को एरर्स जो यूज़ ऑफ नाउन्स में हैं उनकी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। कल के लेक्चर में हम अपना जो ऐसे है, जो जर्नल ऐसे है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट नाउ मूव टू योर इडियम्स। आज हमने इडियम स्टार्ट करने थे 161 से। 161 पे है गो टू दी वॉल, ड्राइवन टू वॉल, पुश टू दी वॉल। 3 हैं कि इट विल बी गो टू दी वॉल, इट कैन बी ड्राइवन टू दी वॉल, पुश टू दी वॉल। कि सेंटेंस आप एक ही लर्न करेंगे कि दिवालिया हो जाना। देयर बिजनेस वेंट टू दी वॉल ड्यू टू बैड मैनेजमेंट। यहाँ पे आप ड्राइवन टू दी वॉल भी आप यूज़ कर सकते हो, पुश टू दी वॉल भी। ग्रीस दी पाम, रिश्वत देना। ही ग्रीस दी ऑफिसर्स पाम टू गेट अ जॉब। गिल्टी ऑफ मुजरम होना, शी प्रूव टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड। 164 पे एट हैंड, नियर, क्लोज बाय। आई एम वर्किंग हार्ड एज द एग्जामिनेशन इज एट हैंड। हैंड इन ग्लव विथ, क्लोजली लिंक्ड विद समवन, कि किसी के साथ साजिश में शरीक होना। दैट दे सस्पेक्ट दैट सम ऑफ द पुलिसमैन आर हैंड इन ग्लव विद दी रॉबर्स, कि कुछ जो पुलिस वाले हैं वो रॉबर्स के साथ मिले हुए हैं। 166 पे है हार्ड एंड फास्ट, बहुत ही फिक्स्ड एंड नॉट एबल टू बी चेंज, बहुत ही कंफर्म जो रूल्स हैं। वी विल हैव टू फॉलो दी हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ दिस ऑफिस। 167 पे हार्ड नट टू क्रैक एंड टफ नट टू क्रैक, बहुत ही मुश्किल जो सूरत हाल होती है। टू विन द रेस विल बी अ टफ नट टू क्रैक। अ हार्ड पिल टू स्वेलो, अ बिटर पिल टू स्वेलो, कि कड़वी गोली को निगलना। हिज फेलियर वॉज अ बिटर पिल टू स्वेलो। हार्ड अप, शॉर्ट ऑफ मनी, तंग होना। स्लीव ऑफन हेल्प्स द हार्ड अप स्टूडेंट्स।
170 पे है हैव अ बी इन योर बॉनेट, कि एक ही बात को कहना, ये सोचना, टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग ऑल द टाइम, एक एक हर वक्त एक ही बात को सोचना। नसीम हैज़ गॉट अ बी इन हिज बॉनेट अबाउट सेविंग मनी। ओके सेकेंड ईयर, आज के लेसन में आप लोगों के ये 10 ईडियम्स हैं 161 टू 170, और साथ आप लोगों ने जो हमने एक्सरसाइज डिस्कस की है एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके एंड अल्लाह हाफिज़।